मेरा नाम है वजी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह हमज़ा अहमद ने मेरी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है। कौन है हमज़ा अहमद, मैं कौन हूँ, और ये बेसिकली एक छोटी सी मेरी कहानी है, मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी है जिसको बेसिकली आई थिंक 2 एक साल होने लगे हैं। तो सबसे पहले तो मेरा नाम है वजी। आई एम अ स्टूडेंट करेंटली इन सेकेंड ईयर। और मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले मैट्रिक के एंड पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट डिस्कवर की थी। मैंने हमज़ा की जो सबसे फेमस वीडियो है वो वाली एस्थेटिक बॉडी कोर्स वाली, वहाँ से मैंने हमज़ा का चैनल ढूंढा था और वहाँ से बेसिकली मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट काफ़ी सारी वीडियोस देखी और मुझे भी काफ़ी सारा जोश चढ़ा और मैंने अपने बोर्ड के पेपर्स के लिए फुल मक मोड चला गया मैंने सोशल मीडिया आई थिंक डिलीट कर दिया था। मैं सुबह की मेरी 5-6 बजे की उठने की रूटीन थी। मैं नमाज़ पढ़ के बिल्कुल मक मोड पे था। रोज़ सुबह एक्सरसाइज करता था, वहाँ से सारा दिन पढ़ता था बोर्ड के पेपर्स के लिए। और फिर मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की थी, सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह वहाँ से पढ़ना स्टार्ट की थी। और बेसिकली वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। ये अच्छी रूटीन चलाई तकरीबन बोर्ड के पेपर्स जब तक मेरे चले। और आहिस्ता आहिस्ता इस जर्नी के दौरान मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट लेसन सीखे और सबसे पहला लेसन आई थिंक यहीं पे मेरे पास आया था जैसे ही मेरे बोर्ड के पेपर्स ख़त्म हुए। आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ पर्पस इन लाइफ एंड गोल्स। क्योंकि उससे पहले मेरा एक गोल था, मेरे किस्म का पर्पस था कि मैंने फुल मार्क मोड जाकर मैंने बोर्ड के पेपर्स अच्छे देने थे, अच्छे मार्क्स लेने थे ये तो। लेकिन जैसे ही पेपर्स ख़त्म हुए मैं वापस अपनी उन बुरी हैबिट्स में चला गया। मैं मेरी सारी सोने उठने की रूटीन ख़राब होगी, 10-11 बजे उठता था। मैंने बुक्स पढ़ना आई थिंक कम कर दिया था। मैंने डिसिप्लिन मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया और यहाँ मैंने एक सबसे इम्पोर्टेंट लेसन पर्पस के बारे में सीखा था। और तब से मैंने इस लेसन को बार बार यूज़ करके अपनी लाइफ को ठीक करने की बार बार कोशिश की। आज से बताता हूँ क्या होता रहा। और ये चलता रहा आई थिंक अराउंड उस साल के एंड तक, यानी मैंने 3 महीने आई थिंक या अराउंड 3 एक महीने मैंने इस तरह ज़ाया किए। और जब मैंने दिसंबर के एंड पे ना 2021 के एंड पे मैंने वापस मंक पहुंच जाने की कोशिश की। मैंने अपना एक वो स्टार्ट किया, एक प्लान से बनाए, 3 मंथ प्लान, 6 मंथ प्लान, इस तरह करके ना यूट्यूबिंग के लिए, फिटनेस के लिए और रीडिंग वगैरह के लिए। मेरे जिस तरह अभी भी ये प्लान है यही वाले हैं। जैसे ही जनवरी का स्टार्ट हुआ, दिसंबर में थोड़ा बहुत आई थिंक जिम जाता था उस टाइम, और वहाँ पे मेरा आई थिंक सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला डाउनफॉल हुआ था। और यहाँ पे दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिला था, वो ये था कि ज़िंदगी आपको उन टाइम्स पे बहुत ज़ोर से मुंह पे मारेगी जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते। आप बहुत अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, आप आपके अच्छे अच्छे प्लान्स होंगे, काफ़ी प्रोग्रेस करने का सोच रहे होंगे, लेकिन गलत टाइम पे लाइफ हिट्स यू इन द फेस एंड समटाइम्स नॉक्स यू आउट। और मेरे साथ काफ़ी दफ़ा इस तरह हो चुका है। ये पहली बार थी और मैंने उस टाइम पे बहुत मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था। वो हुआ इसलिए था बेसिकली क्योंकि मेरा ये था कि मैं जिम जॉइन करूँगा और अपने बहुत सीरियस हो जाऊँगा, जिम की तरफ फुल मक मोड चला जाऊँगा और मैं अच्छी फिज़िक बिल्ड करूँगा और उससे रिलेटेड मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा और बेसिकली उससे रिलेटेड अच्छी-अच्छी एडवाइस दूँगा और वो चैनल इस तरह ग्रो करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, मेरे बाबा को मसला था आई थिंक जिम जाने से, मेरे ब्राउन फैमिलीज़ स्टफ़ वगैरह तो कुछ हुआ था एंड दैट वाज़ बेसिकली अ रियली रफ़ पीरियड ऑफ माय लाइफ़। और रियली रफ़ पीरियड, छोटा-सा एक पीरियड था एंड उस एक छोटे से पीरियड की वजह से मेरे अगले 5 महीने तकरीबन इफ़ेक्ट हुए थे। जितना मैं उस टाइम में डिप्रेस हुआ था और मैंने जितना एक कंप्लीटली होप निकल जाती है ना लाइफ़ से, वो जब पर्पस निकल जाता है, देयर इज़ नो होप, वो काफ़ी उसने मुझे मेंटली इन्फ्लुएंस किया था और बुरी तरह से इन्फ्लुएंस किया था। तो वहाँ पे आई लर्न्ड सम वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स। मैंने शुक्र है बीच में रीडिंग इतने बुरी तरह छोड़ी नहीं थी, मैं थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ता रहता था और करते-करते 5 महीने लग गए मुझे। और रमज़ान के बाद आई रियलाइज़्ड कि मैं अपनी लाइफ़ के एक बहुत डाउन कर्व पे आ गया था। उस वो जो ऊपर-नीचे कर्व्स हैं, मैं उसमें काफ़ी नीचे आ गया था। सो आई रियलाइज़ इट्स टाइम टू चेंज नाउ। और उस टाइम पे मेरी बहुत बुरी हैबिट्स थी। लाइक रमज़ान में तो वैसे ही बंदा रात को जागता है, लेकिन मेरे रात को भी जाग के काम अच्छे नहीं थे। मैं सारा दिन स्क्रॉल करता रहता था। मेरा पता नहीं, आई थिंक 10-11 घंटे तो मेरा स्क्रीन टाइम कहीं नहीं गया एंड वो भी सारा टिकटॉक और इस तरह की चीज़ों पे टाइम ज़ाया करने वाला था। रीडिंग भी सही तरह नहीं कर रहा था, मेरा जिम भी बिल्कुल ख़राब हुई थी, ना मैं सही तरह पढ़ रहा था और बहुत बुरा एक पीरियड था। एक और छोटा-सा पीरियड बहुत बुरा था। इन दीज़ पीरियड्स ऑफ लाइफ़ यू अंडरस्टैंड कि अगर आपने उन डाउनफॉल्स को फेस नहीं किया हुआ ना, अगर आपने लाइफ़ में उन बेल कर्व्स में नीचे तक नहीं गए ना अगर, तो आप यू डोंट रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गोइंग बैक अप।
अगर आप कंफर्टेबली लाइफ गुजार रहे हो दैन यू वोंट रियली सी दोज हाइज। आपको लाइफ में काफ़ी नीचे जाना पड़ता है टू कम बैक अप। और ये बड़े इंपॉर्टेंट लेसन मुझे सीखने को मिले इन बुरे एक्सपीरियंसेस से। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने दोबारा अपना वो जो साल के शुरू में प्लान स्टार्ट करना था यूट्यूबिंग वाला और जिम वाला, वो मैंने अब स्टार्ट किया। एंड ये भी काफ़ी बीच में अभी मैं साफ साफ स्टोरीज बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा मैं अभी इसमें। उस पीरियड में भी मैंने घर से किस्म का ना छुप के जिम जॉइन किया था और मैंने दोबारा यूट्यूबिंग स्टार्ट की अपने जब फर्स्ट ईयर का बोर्ड आया तब। और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ को ना वापस नीचे वाले कर्व से निकाल के ऊपर वाले कर्व में लेके आने की कोशिश की एंड इट्स समवट वर्कड। मेरी रूटीन काफ़ी अच्छी हो गई थी। मैंने यूट्यूब पे, अगर मेरे यूट्यूब पे बैक जाके देखो तो मेरे उस टाइम पे मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था और इट वाज वर्किंग फाइन। मेरी घर बता दिया मैंने, मैं जिम ऑफिशियली जा रहा था और तकरीबन 3-4 महीने ना दोबारा मेरी लाइफ अच्छे ट्रैक पे आई। और उसके बाद एक और बहुत बुरा कर्व आया बेसिकली 2023 के स्टार्ट में और पिछले मंथ लाइक पिछले साल के ना 2022 के एंड पे दोबारा मैं उस लो कर्व में चला गया। और इस दौरान सारे मैं अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ना बुक्स पढ़ता रहा था और थोड़ा बहुत जिम जाता रहता था और इस तरह की वीडियोस वगैरह कभी कभार देखता रहता था। एट द एंड मैं उस दोबारा नीचे कर्व पे पहुंच गया एंड वहाँ मैंने दोबारा रियलाइज़ किया कि आई नीड टू गेट बैक अप। और ये पीरियड सबसे रफ था क्योंकि मैंने जॉब ज्वाइन की थी, मैं कॉल सेंटर पे भी वीडियोस बना चुका हूँ। मैंने रात की शिफ्ट थी वो, मैं सारी-सारी रात काम करता था और वहाँ से बेसिकली मैं अपने जिम को, डाइट को काइंड ऑफ खुद फंड करने की कोशिश कर रहा था। व्हेन यू गेट इनटू द रियल लाइफ, जब आप उस फेयरी टेल से, एजुकेशन से निकल के, पेरेंट्स के सर से निकल के आप अपनी लाइफ को खुद अपने सर पे उठाना शुरू करते हो, देन आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप यू स्टार्ट टू ग्रो अप। उस फेक एजुकेशन से निकल के आप असली एजुकेशन की तरफ आते हो एंड यू स्टार्ट बिकमिंग अ मैन। अब आइड से कि इट्स गोइंग प्रीटी फाइन। अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह ऊपर जा रहा हूँ। मैंने वापस अपने यूट्यूब पे फ़ोकस करना शुरू किया है। मुझे इस टाइम पे अब तकरीबन आई थिंक 7-8 महीने हो गए जिम जाते हुए। मैंने जब अगस्त में जॉइन किया था, उसके बाद मैंने छोड़ा नहीं था। जब मैं नीचे वाले लेवल का, जब मैं इस साल के एंड पिछले साल के एंड पे नीचे गया था वापस अपनी लाइफ के स्टेजेस पे, तो मैंने उस टाइम पे जिम नहीं छोड़ा था। मैंने ना रीडिंग छोड़ी थी, लेकिन मेंटली आई वाज़ रियली एफ्ड अप। तो वहाँ पे आई होल्ड माई सेल्फ अप और वहाँ पे मैंने अपने आप को कंट्रोल करके ना अपने आप को वापस ऊपर बिल्ड करने की कोशिश की। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूट्यूब पे दोबारा सीरियस होने की कोशिश की है। मैं ऑलमोस्ट रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट रेगुलरली 7-8 महीने से जिम जा रहा हूँ। मेरी फ़िज़ीक, आई हैव अ डिसेंट फ़िज़ीक नाउ। आई वुड से कि इट्स अ प्रीटी रियली गुड एंड डिसेंट फ़िज़ीक। नॉट द बेस्ट, लेकिन होपफुली आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करूँगा और आहिस्ता-आहिस्ता आपको भी इंशाल्लाह साथ-साथ अपडेटेड रखूँगा। इस चैनल का भी मेरा यही मकसद था कि जो-जो मैंने गलतियाँ की हैं और जो-जो मैंने सफ़रिंग की है, होपफुली आप उससे कुछ सीखो ताकि जल्दी उस डाउनफॉल से निकलो। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा था एक बुक से, आई थिंक इसका नाम था बेटर देन गुड। तो वो ये था कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल डाउन इन योर लाइफ। इट्स नॉट अबाउट कितनी दफ़ा आपको लाइफ उस नीचे के स्टेज पे लेके जाती है। इट्स अबाउट हाउ फास्ट यू कैन कम बैक अप। और रिसेंटली मेरी जर्नलिंग का और मेरी इस रीडिंग वगैरह का एक मकसद ये भी है कि टू अंडरस्टैंड कि जब दोबारा ये बुरा फेज़ आएगा, क्योंकि सब पे आता है, यू कांट कंट्रोल इट, यू कैन डू मच अबाउट इट, लेकिन सब पे वो बुरा फेज़ आता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू लर्न हाउ टू कम बैक अप। जितना जल्दी आप उस छोटे नीचे वाले फेज़ को स्किप करके वापस ऊपर आना सीख लोगे, उतनी आपकी लाइफ आसान होने लग जाएगी। तो करंटली मेरे इस चैनल का भी यही मकसद है। मैंने अब 70-80 बुक्स इस तरह की पढ़ ली हैं अबाउट सेल्फ हेल्प, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और हमज़ा की वीडियोज़ ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है। मैंने वहाँ से बेसिकली मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फर्स्ट मैन मैंने सुनना शुरू किया। उसके बाद नाउ आई लिसन टू द ओजीज़, आई लिसन टू रॉबर्ट ग्रीन। अगर रॉबर्ट ग्रीन का नहीं पता तो यू आर मिसिंग आउट। उसका डेली स्टोइक का राइटर जो है वो भी एक रॉबर्ट ही है, आई गेस। बट द पॉइंट इज़ कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर कर सकूँ और होपफुली मेरे गलतियों के ज़रिए, मेरी मिस्टेक्स और डाउनफॉल्स के ज़रिए आप लोग कुछ सीख सको एंड होपफुली यू कैन स्किप दोज बैड फेजेस एंड होपफुली यू कैन गेट अप फास्टर। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी, मेरा अभी तक की सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। होपफुली तुम लोग मेरी कहानी से कुछ सीखोगे, इस चैनल से कुछ सीखोगे और होपफुली मेरे ज़रिए तुम लोग थोड़ा सा चेंज होगे। दैट्स ऑल आई वांट। और तब तक के लिए डू द हार्ड वर्क, स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट।